हेलो। हाँ तो प्यारे साथियों, आप सबों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजित मैथ्स स्पेशल में। आप सबों को हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न बता रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में आपको बताए कि यदि किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर में आप इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं, जैसे बेस सिस्टम 8 में नंबर दे रखा है, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है और ऐसे सिस्टम में पावर के रूप में भी संख्या दे रखा हो तो संख्या का इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। या संख्या डेसिमल सिस्टम का हो, या संख्या डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट किया गया हो, यानी बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है और ऐसे नंबर का भी आप पावर वाले संख्या का इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। मुख्य रूप से एग्जाम में डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर पर आधारित इकाई अंक पूछा जाता है। तो हम देखेंगे डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और यदि नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक भी ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके लिए एक थ्योरम बताए थे, यूलर-स्कॉट-टोटियन फंक्शन थ्योरम, जिसके आधार से आप किसी नॉन डेसिमल सिस्टम और डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए पढ़ना होगा यूलर-स्कॉट-टोटियन फंक्शन थ्योरम। पिछले वीडियो में आपको समझाए थे। आज आपको नंबर सिस्टम पे आधारित प्रश्न बताएंगे, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। पिछले वीडियो में हम कवर किए फैक्टोरियल पे आधारित प्रश्न और उसके बाद पावर पे आधारित प्रश्न। यदि संख्या पावर के रूप में हो तो इकाई अंक ज्ञात करेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं, यदि नंबर 1 टू दी पावर 3 है, प्लस 2 टू दी पावर 3 है, प्लस 3 टू दी पावर 3 है, प्लस 4 टू दी पावर 3 है, प्लस डॉट डॉट 101 होल टू दी पावर 3 है। अब नंबरों को जोड़ना है, नंबर घन के रूप में दे रखा है। नंबर घन के रूप में दे रखा है और नंबरों को जोड़ना है, ऐसे नंबर का इकाई अंक ज्ञात करके बताएंगे। उसके बाद नंबर वर्ग के रूप में है। प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों के रूप में नंबर दे रखा है और यहाँ आपको बताएंगे इकाई अंक ज्ञात करके कि कैसे आप फॉर्मूला के आधार से कर सकते हैं। और यदि आपके पास फॉर्मूला याद नहीं है तो भी आप ऐसे क्वेश्चन को मौखिक रूप से कर सकते थे। जिस विद्यार्थी को फॉर्मूला याद रहेगा वह तो करेगा ही, लेकिन जिस विद्यार्थी को फॉर्मूला याद नहीं है वैसे विद्यार्थी भी ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जिसके आधार से ऐसे प्रश्न को आप यदि करें तो मौखिक रूप से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से 10 से 11 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी टाइप के प्रश्न का फॉर्मूला यदि आप याद रखते हैं तो आप तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप यदि फॉर्मूला नहीं जानते हैं फिर भी ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके आपको समझाते हैं कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट पे भी चर्चा करेंगे कि कैसे आप जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नंबर है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट 101। अब नंबरों को आपस में जोड़ना है। नंबर का योग जो होगा उसका इकाई अंक क्या होगा, तो बताइए ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। तो पहले आपको हम फॉर्मूला के आधार से क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं। तो प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, प्रथम n प्राकृत संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग प्रथम n प्राकृत संख्या के अंकों का योग बराबर होता है n ऑफ n प्लस 1/2। यदि आपको 1 से स्टार्ट करना है, प्रथम n प्राकृत संख्या 1 से लेके यदि आप n डिजिट n नंबर तक के अंकों का यदि आप योग निकालना चाहते हैं,
1 से लेके n नंबर तक के आप अंकों का यदि आप योग निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n ऑफ n प्लस 1/2। इस फॉर्मूला के आधार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास फॉर्मूला नहीं है याद, तो भी आप ऐसे प्रश्न को कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, अंकों का योग का फॉर्मूला लगाए। अब इसमें आपको वर्गों का योग का फॉर्मूला लगाना होगा, फिर आपको घनों का योग का फॉर्मूला लगाना होगा। उसके बाद पावर 4 है तो इसका फॉर्मूला नहीं होता है, यदि आप बनाएंगे तो बहुत ज्यादा लेंदी फॉर्मूला बन जाएगा। इसीलिए ऐसे प्रश्न को यदि आप करें तो कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसके आधार से आप मौखिक रूप से कर सकते हैं। तो पहले चलिए फॉर्मूला के आधार से क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देते हैं। तो नंबर प्राकृत संख्या के रूप में है और प्रथम n प्राकृत संख्या का योग पे आधारित प्रश्न है, तो फॉर्मूला लगाएंगे n ऑफ n प्लस 1/2, n ऑफ n प्लस 1/2। तो चलिए नंबर कहां तक है, n का वैल्यू 101 है तो n का वैल्यू क्या रखेंगे 101 प्लस 101 में यदि 1 को जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा बटे 2। अब यदि भाग करेंगे 102 में 51 को 2 से गुना करेंगे तो 102 के बराबर होगा। अब हम इकाई अंक पे आधारित प्रश्न है, हमको इकाई अंक ही ज्ञात करना है, तो आप यहां से इकाई अंक फाइंड कर सकते हैं। एक को यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 1 के बराबर होगा, जो नंबर होगा वह 1 के बराबर होगा। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका इकाई अंक 1 के बराबर हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि 1 से लेके 101 तक के अंकों को आपस में जोड़ा जाए तो उसका इकाई अंक जो होगा वह हमेशा 1 के बराबर होगा। यदि इसे आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसके आधार से सभी प्रश्न को आप मौखिक रूप से कर सकते हैं, यदि आपके पास फॉर्मूला याद नहीं है फिर भी। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आपको हम बताते हैं कि कैसे ऐसे प्रश्न को यदि आप करें तो मौखिक रूप से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग। प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग क्या होता है। प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग 55 के बराबर होता है। यदि आप इसे जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे 55 के बराबर होगा, या फॉर्मूला के आधार से भी निकालेंगे तो क्या होगा 55 होगा। तो इसका इकाई अंक क्या हो रहा है, तो इकाई अंक 5 के बराबर हो रहा है। इकाई का अंक किसके बराबर हो रहा है, तो 5 के बराबर हो रहा है। या यह नंबर डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है। आपको डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत जब नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इकाई अंक ज्ञात कर रहे हैं तो 10 पे नंबर को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 10 पे नंबर को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 1 प्लस 9 कैंसिल हो जाएगा, 8 प्लस 2 10, 7 प्लस 3 10, 4 प्लस 6 10 के बराबर हो जाएगा। क्या बच रहा है, तो 5 बच रहा है। इकाई का जो अंक होगा वो किसके बराबर होगा, तो इकाई का अंक 5 के बराबर होगा। यानी प्रथम 10 प्राकृत संख्या को आपस में यदि जोड़ा जाए, 10 प्राकृत संख्या को आपस में यदि जोड़ा जाए तो उसका इकाई अंक जो होगा वह 5 के बराबर होगा। इकाई अंक किसके बराबर होगा, तो आप याद रखेंगे कि इकाई अंक हमेशा 5 के बराबर होता है। प्राकृत संख्या में 10 प्रथम प्राकृत संख्या को आपस में जोड़ा जाएगा तो इकाई अंक 5 के बराबर होगा। अब वर्ग पे देख लेते हैं। जैसे प्रथम 10 प्राकृत संख्या का वर्ग को आपस में जोड़ा जाएगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्ग को आपस में जोड़ा जाए, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर
प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर का इकाई अंक 1 के बराबर होगा, 2 का स्क्वायर का इकाई अंक 4 के बराबर होगा, 3 का स्क्वायर का इकाई अंक 9 के बराबर होगा। इसी प्रकार आप आगे चल सकते हैं, जैसे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 के बराबर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 के बराबर हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 के बराबर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 के बराबर हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर 64 के बराबर होता है, 9 का स्क्वायर 81 के बराबर होगा, और 10 का स्क्वायर 100 के बराबर होगा। अब हम मुख्य रूप से इकाई अंक ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, तो इकाई अंक पे वर्क कर कीजिए। जैसे 1 का इकाई अंक 1, 4 का इकाई अंक 4, 9 का इकाई अंक 9। इसी प्रकार आप हमेशा इकाई अंक के डिजिट को लिखिए। जैसे 16 का इकाई अंक 6 के बराबर है, 25 का इकाई अंक 5 के बराबर है, 36 का इकाई अंक 6 के बराबर है, और 49 का इकाई अंक 9 के बराबर है, और 64 का इकाई अंक 4 के बराबर है, 81 का इकाई अंक 1 के बराबर है, और 100 का इकाई अंक 0 के बराबर है। अब आपस में यदि नंबरों को जोड़ेंगे, यदि आपस में आप नंबरों को जोड़ें, या 10 पे आप नंबर को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे 10 पे आप नंबर को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि बेस सिस्टम 10 में नंबर को जोड़ रहे हैं। इकाई अंक यदि आप निकालते हैं तो 10 पे नंबर को एलिमिनेट कर सकते हैं, या किसी भी नंबर का आप इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं तो आप यदि 10 से भाग देके रिमाइंडर प्राप्त करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा इकाई अंक के बराबर होता है। यदि किसी भी नंबर में 10 से भाग दिया जाए और रिमाइंडर प्राप्त किया जाए तो रिमाइंडर हमेशा इकाई अंक के बराबर होगा। तो 10 पे आप नंबर को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे 1 प्लस 9 10, 6 प्लस 4 10, 9 प्लस 1 10, 4 प्लस 6 10 के बराबर हो जाएगा, और बच क्या रहा है 5। यानी प्रथम 10 प्राकृत संख्या का वर्गों का योग भी यदि निकालेंगे तो उसका भी इकाई अंक 5 के बराबर होगा। तो दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, 5 के बराबर हो रहा है। वर्ग में भी देखे, प्राकृत संख्या में देखे, यानी जब नंबर के पावर 1 के रूप में होगा तो भी इकाई अंक 5 के बराबर होगा। अब घन पे आधारित प्रश्न को देख लेते हैं। यदि पावर घन के रूप में है तो आपको हमेशा 1 से लेके 10 तक के नंबर का इकाई अंक प्राप्त कर लेंगे। तो दो कंडीशन में क्या हो रहा है, 5 के बराबर हो रहा है। तो यदि 1 का क्यूब करें प्लस 3 का क्यूब करें, प्राकृत संख्या है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। हम हमेशा इकाई अंक याद करते हैं कि इकाई अंक का जो डिजिट होगा वह प्राकृत संख्या के लिए भी 5 होगा, 10 प्राकृत संख्या के लिए भी, और 10 प्राकृत संख्या के वर्गों के लिए भी इकाई अंक हमेशा 5 के बराबर होगा। अब यहाँ घन पे आधारित प्रश्न है, तो घन पे आधारित प्रश्न है तो इसका इकाई अंक पता करने के लिए आपको हमेशा इकाई अंक पे वर्क करना है। 1 का यदि इकाई अंक निकालेंगे तो 1 के बराबर होगा। 2 टू दी पावर 3 का इकाई अंक 8 के बराबर होता है। 3 टू दी पावर 3 का इकाई अंक 7 के बराबर होता है। 4 टू दी पावर 3 का इकाई अंक 4 के बराबर होता है। 5 टू दी पावर 3 का इकाई अंक 5 के बराबर होता है। आपको हम बताए थे यदि 2 पे पावर 3 दिखे तो इसका इकाई अंक 8 के बराबर होगा। 3 पे पावर 3 दिखे तो इसका इकाई अंक 7 के बराबर होगा। 7 पे पावर 3 दिखे तो इसका इकाई अंक 3 के बराबर होगा, और 8 टू दी पावर 3 दिखे तो इसका इकाई अंक हमेशा 2 के बराबर होगा। जब नंबर घन के रूप में दे रखा हो, जब नंबर घन के रूप में दे रखा हो और डिजिट 2, 3, 7 और 8 हो, उसका आप घन निकालेंगे तो उसका इकाई अंक हमेशा 10 में यदि माइनस कर देंगे, 10 में यदि नंबर को माइनस कर देंगे तो इकाई अंक बराबर हो जाएगा। जैसे 2, 3, 7 और 8 के लिए होता है। किसके लिए होता है, 2, 3, 7 और 8 के लिए।
ऐसा होता है, यदि 2 टू दी पावर 3 रखेंगे तो इकाई अंक 8 के बराबर होगा, 3 टू दी पावर 3 रखेंगे तो इकाई अंक 7 के बराबर हो जाएगा, और 7 टू दी पावर 3 का इकाई अंक 3 के बराबर होता है, और 8 टू दी पावर 3 का इकाई अंक 2 के बराबर होता है। इसी प्रकार 2 टू दी पावर 3 है तो इकाई अंक 8 के बराबर होगा, 3 टू दी पावर 3 है तो इकाई अंक 7 के बराबर होगा, और 7 पे पावर 3 है तो इकाई अंक 3 के बराबर होगा, और 8 टू दी पावर 3 है तो इकाई अंक 2 के बराबर होगा। 6 पे पावर एनी नेचुरल नंबर तो इकाई अंक किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। और सब नंबर आपस में ऐड किया गया है। 9 टू दी पावर ऑड नंबर, 9 टू दी पावर ऑड नंबर तो इकाई अंक हमेशा 9 के बराबर। 10 टू दी पावर एनी नेचुरल नंबर, इकाई अंक 0 के बराबर। अब आपस में आपको नंबर को जोड़ना है। आपस में क्या कीजिए, नंबर को जोड़िए, या नंबर को जोड़ने से बेहतर है कि आप 10 पे नंबर को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे 9 प्लस 1 10, 8 प्लस 2 10, 7 प्लस 3 10, 4 प्लस 6 10, क्या बच रहा है, 5 के बराबर बच रहा है। तीनों कंडीशन में प्रथम 10 प्राकृत संख्या का वर्ग निकाले, प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग निकाले, या प्रथम 10 प्राकृत संख्या के घनों का योग निकालेंगे तो उसका इकाई अंक किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे उसका इकाई अंक 5 के बराबर। तो आप यदि घन में फॉर्मूला लगाते हैं, प्रथम 10 प्राकृत संख्या का घन निकालना चाहते हैं, प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग निकालना चाहते हैं, प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग निकालना चाहते हैं, तो सभी कंडीशन में इकाई अंक किसके बराबर होगा, तो इकाई अंक 5 के बराबर होगा। यदि इस चीज को आप यदि याद रखते हैं एक पॉइंट, तो आप ऐसे प्रश्न को मौखिक रूप से कर सकते हैं। आपको बताएं कि यदि नंबर प्राकृत संख्या के रूप में है, पावर 1 के रूप में है, तो इकाई अंक किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। यदि वर्ग के रूप में है तो भी इकाई अंक 5 के बराबर होगा, और यदि घन के रूप में है तो भी इकाई अंक 5 के बराबर होगा। यह प्राकृत संख्या का घन हो, यानी 10 प्रथम 10 प्राकृत संख्या का घन हो तो उसका इकाई अंक किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। अब यदि ऐसे प्रश्न को करेंगे तो मौखिक रूप से कर सकते थे। प्रथम 10 प्राकृत संख्या का वर्ग हो, घन हो या प्राकृत संख्या हो, उसका इकाई अंक किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे 5 के बराबर होता है। उसका इकाई अंक किसके बराबर होगा, तो 5 के बराबर होगा। आपको बताते हैं कि कैसे मौखिक रूप से ऐसे प्रश्न को कर सकते थे। प्रथम 10 प्राकृत संख्या का वर्ग जो है उसका भी इकाई अंक 5 के बराबर होगा, घन का भी इकाई अंक 5 के बराबर होगा, और प्राकृत संख्या का भी इकाई अंक 5 के बराबर होता है। जैसे प्रथम 10 प्राकृत संख्या का वर्ग निकालेंगे, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट 10 तक, तो इसका इकाई अंक किसके बराबर होता है, इकाई अंक 5 के बराबर होता है। या नंबर वर्ग के रूप में है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 तक का यदि स्क्वायर निकालना चाहते हैं और इसका योग निकालेंगे तो इकाई अंक किसके बराबर होगा, तो इकाई अंक का जो डिजिट होगा वह 5 के बराबर। इकाई अंक का जो डिजिट होगा किसके बराबर होगा, तो 5 के बराबर होगा। 1 का क्यूब प्लस 3 का 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, और इसका यदि आप 10 तक का इकाई अंक निकालना चाहते हैं तो इसका भी इकाई अंक 5 के बराबर होगा। मुख्य रूप से यदि 11 से 12 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं तो 10 ऐसे टाइप होंगे जिसका इकाई अंक हमेशा 5 के बराबर होगा। प्रथम प्राकृत संख्या का इकाई अंक 10 प्राकृत संख्या का इकाई अंक 5 के बराबर हो रहा है, प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का इकाई अंक 5 के बराबर हो रहा है, और प्रथम 10 प्राकृत संख्या के घनों का इकाई अंक भी 5 के बराबर होता है। और यदि विषम संख्या का वर्ग निकालें, घन निकालें या प्रथम विषम संख्या का योग निकालें तो भी वहां आपको इकाई अंक हमेशा 5 के ही बराबर देखने को मिलेगा। आगे आपको कंडीशन समझाएंगे, तो इस चीज को यदि आप याद रखते हैं कि पावर 1 के रूप में हो या पावर 2 के रूप में हो या पावर 3 के रूप में हो,
तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग निकालेंगे तो इसका इकाई अंक हमेशा 5 के बराबर होगा। तो 10 का कितना गुना है 100, तो आप कहेंगे 10 का 10 गुना है। तो 10 का 10 गुना हो तो 10 प्राकृत संख्या का इकाई अंक किसके बराबर हो रहा है, तो 5 के बराबर हो रहा है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्लस 100 का इकाई अंक किसके बराबर हो रहा है, तो आप कहेंगे 1 के बराबर हो रहा है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, 50 का इकाई अंक 0 और बच रहा है 1। 0 में यदि 1 को ऐड करेंगे तो इकाई अंक का जो डिजिट होगा वह 1 के बराबर होगा। इकाई अंक का जो डिजिट होगा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम इसे मौखिक रूप से भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग का जो इकाई अंक हो रहा है वह 5 के बराबर हो रहा है, तो यह 10 गुना है। तो इसे यदि आप 10 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 का इकाई अंक किसके बराबर होगा, तो 0 के बराबर होगा। और 101 का इकाई अंक 1 के बराबर होगा, यदि इसमें 1 को ऐड करेंगे तो 51 होगा। 51 का इकाई अंक 1 के बराबर हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्ग का योग। प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्ग का योग निकालना है। प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्ग का योग निकालना है। तो आप इसमें भी उस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके मौखिक रूप से कर सकते थे। जैसे आपको हम बताए, प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग यदि निकालेंगे तो इसका इकाई अंक जो होगा, इकाई अंक हमेशा 5 के बराबर होगा। या प्रथम 10 प्राकृत संख्या के घनों का योग, प्रथम 10 प्राकृत संख्या के घनों का योग भी निकालेंगे तो इकाई अंक का जो डिजिट होगा वह 5 के बराबर होगा। या प्रथम 10 प्राकृत संख्या का भी योग निकालेंगे तो तीनों कंडीशन में आपको 10 तक में इकाई अंक जो होता है वह 5 के बराबर होता है। तो 10 का कितना गुना है, तो देखते हैं कि 100 10 का 10 गुना है। तो इकाई अंक 5 के बराबर होता है, 10 प्राकृत संख्या हो या वर्ग का हो या घन के रूप में हो। तो यदि आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसे यदि आप ऐड करेंगे तो 51 होगा, और 51 का इकाई अंक किसके बराबर हो रहा है, तो आप कहेंगे 51 का इकाई अंक 1 के बराबर हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या इसमें हम फॉर्मूला प्रयोग किए, नहीं, फॉर्मूला नहीं प्रयोग किए, फिर भी ऐसे क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके लिए हमेशा याद रखना होगा कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग का इकाई अंक 5 के बराबर होता है, प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्ग का इकाई अंक 5 के बराबर होता है, प्रथम 10 प्राकृत संख्या के घनों का भी इकाई अंक हमेशा 5 के बराबर होता है। तो 10 का 10 गुना है तो 5 को 10 से गुना कर देंगे, क्योंकि इकाई अंक 5 के बराबर होता है, तो 5 को 10 से गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 के बराबर होगा। यदि आप ऐड करते हैं या यूनिट डिजिट को भी ऐड करेंगे तो इकाई अंक का जो डिजिट होगा वह 1 के बराबर होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ऐसे प्रश्न को फॉर्मूला के आधार से करेंगे तो प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग का फॉर्मूला लगाना होगा, n ऑफ n प्लस 1 ऑफ 2n प्लस 1/6, और उस फॉर्मूला के आधार से ऐसे प्रश्न को करेंगे। नहीं तो मौखिक रूप से कर सकते हैं। यदि फॉर्मूला के आधार से करना चाहें तो इसके लिए भी आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं। प्रथम 10 पे हम चेक किए, प्रथम n प्राकृत संख्या, प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्ग का योग, वर्ग का योग का फॉर्मूला होगा n ऑफ n प्लस 1 ऑफ 2n प्लस 1/6। अब जिस विद्यार्थी को
प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग का फॉर्मूला याद होगा, वही विद्यार्थी ऐसे प्रश्न को करेंगे। नहीं तो यदि आप कुछ कॉन्सेप्ट आपको यदि याद ध्यान में रखते हैं, यदि कुछ कॉन्सेप्ट यदि आप ध्यान में रखते हैं तो आप ऐसे प्रश्न को मौखिक रूप से कर सकते थे। इसमें हम कोई फॉर्मूला का प्रयोग नहीं किए, फिर भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है प्रथम 101 प्राकृत संख्या के घनों का योग का इकाई अंक क्या होगा। प्रथम 101 प्राकृत संख्या के घनों का योग का इकाई अंक क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बताइए प्रथम 101 प्राकृत संख्या के वर्ग का योग क्या होगा। 101 के बदले यहाँ 102 कर लीजिए। 100 2 होल टू दी पावर 3। अब बताइए प्रथम 102 प्राकृत संख्या के वर्ग का योग क्या होगा। ऐसे प्रश्न को आप 5 से 10 सेकंड के अंतर्गत सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप सॉल्व करना चाहें तो ऐसे प्रश्न को 5 से 10 सेकंड के अंतर्गत सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग और प्रथम 10 प्राकृत संख्या के घनों का योग का इकाई अंक 5 के बराबर होता है। तो 10 का कितना गुना है, तो आप कहेंगे 10 का 10 गुना है। तो 10 के लिए क्या होता है, प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग 5 के बराबर होता है। और 5 को यदि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा। 50 का इकाई अंक 0 के बराबर होगा और 1 का इकाई अंक किसके बराबर होगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 प्लस 1 9, 9 में यदि 0 को ऐड करेंगे तो इकाई अंक का जो डिजिट होगा वह 9 के बराबर होगा। तो बताइए ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या ऐसे प्रश्न को आप मौखिक रूप से कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि यदि आप फॉर्मूला के आधार से करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा प्रथम 10 प्राकृत संख्या के घनों का योग n ऑफ n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। प्रथम 10 प्राकृत संख्या के घनों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग का फॉर्मूला होगा n ऑफ n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला के आधार से भी निकालेंगे तो भी क्या होगा, 9 के ही बराबर होगा। चेक कर सकते हैं, जैसे 102 है उसमें यदि आप एक को जोड़ेंगे तो 103 हो जाएगा, बटे 2 का होल टू दी पावर 2 है। अब यहां से काटिए 51 बार में 5 को 3 से 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 का स्क्वायर का इकाई अंक किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा। क्या ऑप्शन नंबर डी ही तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर किए थे। इसे आप फॉर्मूला के आधार से भी कर सकते हैं और मौखिक रूप से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा प्रथम 10 प्राकृत संख्या यानी जब पावर 1 के रूप में हो या पावर 2 के रूप में हो या पावर 3 के रूप में हो, तो भी प्रथम 10 प्राकृत संख्या पर लागू करेंगे तो इकाई अंक किसके बराबर हो रहा था, 5 के बराबर हो रहा था। चलिए, नहीं तो आप फॉर्मूला के आधार से करेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला का प्रयोग करना होगा और फॉर्मूला याद रखना होगा, तो ही आप ऐसे प्रश्न को करेंगे। आगे यदि योग पे आधारित प्रश्न होगा तो उसमें आप राइट मोस्ट डिजिट का प्रयोग करके ऐसे प्रश्न को मौखिक रूप से भी कर सकते थे। इसके लिए भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे जो कि एग्जाम में आप मौखिक रूप से ऐसे प्रश्न को कर सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। चलिए, पावर 4 के रूप में है, क्या इसके लिए फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। यदि फॉर्मूला निकालेंगे तो फॉर्मूला बहुत बड़ा हो जाएगा, याद भी नहीं रहेगा,
तो ऐसे प्रश्न को आप मौखिक रूप से करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हम बताए उसी कॉन्सेप्ट पे आपको चलना है। जैसे 1 टू दी पावर 4 है, प्लस 2 टू दी पावर 4 है, प्लस 3 टू दी पावर 4, प्लस 4 टू दी पावर 4, प्लस 5 टू दी पावर 4, प्लस 6 टू दी पावर 4, प्लस 7 टू दी पावर 4, प्लस 8 टू दी पावर 4, प्लस 9 टू दी पावर 4, प्लस 10 टू दी पावर 4। प्रथम 10 पे लागू कर रहे हैं, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या पे लागू कर रहे हैं। नंबर पावर के रूप में क्या है, 4 के रूप में है। और आपको एक कॉन्सेप्ट बताए थे जब पावर वाली संख्या का इकाई अंक बता रहे थे, तो एक कॉन्सेप्ट बताए थे जिसके आधार से आप जैसे नंबर 2, 4, 6 और 8 दिखे, 2, 4, 6 और 8 दिखे, पावर के रूप में यदि 4 हो, भाग देने पर रिमाइंडर 0 के बराबर होगा तो पावर के रूप में क्या लिखना होगा, तो पावर के रूप में आपको 4 लिखना होगा। यदि नंबर का इकाई अंक 2 दिखे या 4 दिखे या 6 दिखे या 8 दिखे और पावर के रूप में 4 है, तो इसका इकाई अंक जो हमेशा होगा वह इकाई अंक हमेशा 6 के बराबर। जैसे 2 पे पावर 4 इकाई अंक 6 के बराबर, 4 पे पावर 4 तो इकाई अंक 6 के बराबर, और 6 पे पावर 4 तो भी इकाई अंक 6 के बराबर, और 8 टू दी पावर 4 तो भी इकाई अंक 6 के बराबर। इस कॉन्सेप्ट को यदि आप याद रखते हैं तो आपको हमेशा पावर करने का जरूरी नहीं है, आप ऐसे प्रश्न को मौखिक रूप से कर सकते हैं। और एक कंडीशन बताए थे कि यदि नंबर 1, 3, 7 और 9 दिखे और पावर के रूप में 4 है, तो इकाई अंक का जो डिजिट होगा वह 1 के बराबर होगा। जैसे 1 पे पावर 4 या 3 पे पावर 4 दिखे या 7 पे पावर 4 दिखे या 9 पे पावर 4 दिखे, तो हमेशा इकाई का जो डिजिट होगा वह 1 के बराबर होगा। तो बताइए 2 पे पावर 4 दिख रहा है तो इकाई का अंक 6 के बराबर होगा, 4 पे पावर 4 दिख रहा है तो इकाई अंक 6 के बराबर होगा, 6 पे पावर 4 दिख रहा है तो इकाई अंक 6 के बराबर होगा, और 8 पे पावर 4 दिख रहा है तो इकाई का जो डिजिट होगा वह 6 के बराबर। 1 पे पावर 4 दिख रहा है तो इकाई का डिजिट होगा 1 के बराबर, 3 पे पावर 4 1 के बराबर, 5 पे पावर 4 इकाई का अंक 5 के बराबर, 7 पे पावर 4 तो इकाई का अंक 1 के बराबर, 9 पे पावर 4 तो इकाई अंक 1 के बराबर, 10 पे पावर 4 तो इकाई अंक 0 के बराबर। क्या सॉल्व करने में क्या आप ऐसे प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं ये दो कॉन्सेप्ट के आधार से। अब यहाँ नंबर को आप जोड़ के इकाई अंक पता कर सकते हैं, या नंबर को 10 पे नंबर को एलिमिनेट करके भी इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 1 प्लस 6 7 8 9 और 10, नंबर 10 पे एलिमिनेट कर सकते हैं। 6 को 6 से जोड़ेंगे, 12 को 6 से जोड़ेंगे 18, और 18 में 5 को यदि ऐड करेंगे तो 23 होगा, और 23 का बताइए इकाई का डिजिट क्या हो रहा है, तो 23 का इकाई का डिजिट 3 के बराबर हो रहा है। यानी प्रथम 10 नंबर पावर 4 के रूप में है और उसका यदि इकाई अंक निकालेंगे तो इकाई अंक 3 के बराबर। आपको हमेशा इकाई अंक ज्ञात करने के लिए पावर 1 होगा या तो पावर 2 होगा या पावर 3 होगा। जब पावर 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा तो 10 प्राकृतिक संख्या पे लागू करेंगे तो वहां इकाई अंक 5 के बराबर होगा। और जब पावर 4 के रूप में होगा, जब पावर क्या होगा 4 के रूप में होगा, तो 10 प्राकृतिक संख्या का योग 3 के बराबर होगा। तो आप सॉल्व कर सकते हैं। 10 का कितना गुना है, तो आप कहेंगे 10 का 10 गुना है, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 का इकाई अंक 0 के बराबर, 1 होल टू दी पावर 4 का इकाई अंक 1 के बराबर। यदि ऐड करेंगे तो इसका इकाई अंक 1 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो एक बार आपको और समझाते हैं कि ऐसे प्रश्न को यदि आप करें तो दो कॉन्सेप्ट याद रखें। 2, 4, 6 और 8 पे पावर 4 दिखे तो इकाई अंक हमेशा 6 के बराबर होगा, और डिजिट 1, 3, 7 और 9 पावर 4 दिखे तो इकाई अंक 1 के बराबर होगा। इस तरह आप इकाई अंक निकाल सकते हैं। तो प्रथम 10 पे यदि नंबर पे लागू कर रहे हैं तो इकाई का जो डिजिट हो रहा है
इकाई का डिजिट 3 के बराबर हो रहा है। इकाई का डिजिट क्या हो रहा है? 3 के बराबर हो रहा है। प्रथम 101 पे लागू करेंगे, 1 टू दी पावर 4 प्लस 2 टू दी पावर 4 प्लस 3 टू दी पावर 4 प्लस 4 टू दी पावर 4। इसी प्रकार आपको 101 101 100 प्लस 101 होल टू दी पावर 4। अब यहां से आपको इकाई अंक ज्ञात करना है, तो इससे पहले क्या हो जाएगा? 100 पे होल टू दी पावर 4। 10 का कितना गुना है? तो आप कहेंगे 10 का 10 गुना है। 10 प्राकृत संख्या नंबर दे रखा है और पावर 4 के रूप में है, तो इकाई अंक 3 के बराबर होगा। 3 को यदि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 का इकाई अंक क्या हो रहा है? तो आप कहेंगे 30 का इकाई अंक 0 के बराबर होगा, और 1 टू दी पावर 4 का इकाई अंक 1 के बराबर होगा। यदि आप इसे ऐड करेंगे तो 31 होगा, और 31 का इकाई अंक 1 के बराबर होगा। क्या ऐसे प्रश्न में आप फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए कुछ लॉजिक है जिस लॉजिक के आधार से ऐसे प्रश्न को आप मौखिक रूप से कर सकते थे। चलिए, यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस चीज को याद रखें। यदि 2 पे पावर 4 दिखे, या 4 पे पावर 4 दिखे, या 6 पे पावर 4 दिखे, या 8 पे पावर 4 दिखे, तो उसका जो इकाई का जो डिजिट होगा वह हमेशा 6 के बराबर होगा। वह जो इकाई का डिजिट होगा वह किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे इकाई का डिजिट 6 के बराबर होगा। और 1 पे पावर 4 दिखे, 4 3 पे पावर 4 दिखे, 7 और 9 पे पावर 4 दिखे, तो इकाई का जो डिजिट होगा वह 1 के बराबर होगा। 4 पे पावर एनी नेचुरल नंबर, देखिए 5 पे पावर एनी नेचुरल नंबर, तो इकाई अंक 5 के बराबर। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको हमेशा याद रखना है, पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10 पे लागू करेंगे तो इकाई अंक 5 के बराबर होगा, और पावर 4 होगा तो इकाई अंक 3 के बराबर होगा। ये दो कंडीशन आप यदि याद रखते हैं तो आप ऐसे प्रश्न को मौखिक रूप से कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको करना है। तो बताइए, 1 पे पावर 4 प्लस 2 पे पावर 4 प्लस 3 पे पावर 4 प्लस 4 पे पावर 4 डॉट डॉट 75 टू दी पावर 4 का इकाई का डिजिट क्या होगा? आपको बताना है। जो कॉन्सेप्ट आपको बताए उसी कॉन्सेप्ट के आधार से ऐसे प्रश्न को करेंगे तो बहुत जल्द से जल्द कर सकते हैं। आपको इसके लिए हम 20 सेकंड का वक्त देते हैं, और आपको बताना है कि इसका जो इकाई अंक होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन नंबर बी होगा, या ऑप्शन नंबर सी होगा, या ऑप्शन नंबर डी होगा। नंबर क्या है? पावर के रूप में 4 के रूप में है। चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि ऐसे प्रश्न को यदि आप फॉर्मूला के आधार से ना करके लॉजिक के आधार से, कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको बताए उस कॉन्सेप्ट के आधार से करेंगे तो जल्द से जल्द कर सकते हैं। जैसे हम 1 से लेके 10 तक का नंबर का इकाई अंक चेक किए, और पावर 4 के रूप में होगा। जब पावर 4 के रूप में होगा तो इकाई का जो डिजिट होगा, तो इकाई का डिजिट 3 के बराबर हो रहा था। और यदि नंबर 1 पे पावर 1 दिखे, 2 पे पावर 1 दिखे, 3 पे पावर 1 दिखे, यानी पावर 1 के रूप में होगा, सभी नंबर का पावर 1 के रूप में होगा, तो इकाई अंक 5 के बराबर होगा। और 1 पे पावर 2 दिखे, प्लस 2 पे पावर 2 दिखे, डॉट डॉट 10 पे पावर 2 दिखे, तो इसका भी इकाई अंक हमेशा 5 के बराबर होगा। 3 पे पावर 3 प्लस 2 पे पावर 3 प्लस 3 पे पावर 3 डॉट डॉट 10 पे पावर 3 का इकाई अंक 5 के बराबर। तीन कंडीशन में 5 देखने को मिलेगा, जब पावर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और पावर यदि 4 के रूप में होगा तो इकाई का जो डिजिट होगा वह 3 के बराबर होगा। 10 नंबर पे लागू करेंगे, तो प्रथम 10 नंबर पे लागू करने पर इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। चलिए,
इसके नजदीक का जो 10 के मल्टीपल में नंबर होगा उसे चेक कर लेते हैं। इसके नजदीक क्या होगा, 70 होगा। तो 10 पे क्या होता था, 3 होता था, तो 10 गुने 7 लिख सकते थे। 10 पे 3 हो रहा था, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 का इकाई का अंक जो होगा वह 1 के बराबर होगा। जैसे प्रथम 10, जैसे 1 टू दी पावर 4 प्लस 2 टू दी पावर 4 प्लस 3 टू दी पावर 4 डॉट डॉट 70 टू दी पावर 4 होगा। तो इसका जो इकाई का अंक होगा वह किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे इकाई का अंक 1 के बराबर। अब जो डिजिट हो रहा है उसको चेक कर लेते हैं। इसमें क्या क्या बच रहा है, 71 होल टू दी पावर 4 प्लस 72 होल टू दी पावर 4 प्लस 73 होल टू दी पावर 4 प्लस 74 होल टू दी पावर 4 और 75 पे होल टू दी पावर 4 के रूप में। 1 पे पावर 4 है तो इकाई अंक 1 के बराबर होगा। 2 पे पावर 4 है तो इकाई अंक 6 के बराबर होगा। 3 पे पावर 4 दिखे तो इकाई अंक 1 के बराबर। 4 पे पावर 4 दिखे तो इकाई अंक 6 के बराबर। और 5 पे पावर 4 दिखे तो इकाई अंक 5 के बराबर। अब योग निकालते हैं। 6 प्लस 6 12, 1 13, 1 14, 14 में 5 को जोड़ेंगे 19, 19 का इकाई अंक 9 के बराबर। 9 में यदि 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इकाई का जो डिजिट होगा वह 0 के बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। पहले हम 1 से लेके 70 तक का निकाल लिए कि 1 से लेके 70 तक में इकाई का जो डिजिट होगा वह 1 के बराबर होगा। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं 71, 72, 73 और 74, 75 जो नंबर बच रहा है उसका इकाई का अंक क्या होगा। इसका इकाई का अंक निकाल के आप इसमें यदि ऐड कर देंगे तो 1 से लेके 75 तक का नंबर का इकाई अंक निकाल सकते हैं। तो इकाई का अंक क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अब आपको बताना है कि पावर के रूप में 5 दिखे। जब पावर के रूप में 5 दिखे तो हर एक पावर को आप 4 से भाग देंगे। जैसे 1 पे पावर 5 है, 1 पे पावर 5 है तो इसका इकाई अंक 1 पे पावर 9 के इकाई के अंक के बराबर होगा। क्योंकि बेस सिस्टम 10 में नंबर को लिखा गया है तो पावर में यदि 4 का वृद्धि भी किया जाए या 4 का कमी भी किया जाए तो इकाई अंक हमेशा किसके बराबर होगा, दिए गए नंबर के बराबर होगा। जैसे 1 टू दी पावर 1, 1 टू दी पावर 1 का जो इकाई अंक होगा 1 टू दी पावर 5 के इकाई का अंक होगा। चलिए ए पे जांच कर लेते हैं। ए पे 5 है तो ए पे टू दी पावर 5 का जो इकाई अंक होगा वही इकाई अंक ए टू दी पावर 9 के इकाई के अंक के बराबर होगा। वही इकाई अंक ए टू दी पावर 1 के इकाई के अंक के बराबर होगा। यदि पावर में 4 का वृद्धि किया जाए या 4 के मल्टीपल में भी वृद्धि किया जाए तो भी इकाई अंक हमेशा बराबर होगा। जैसे ए टू दी पावर 13 का इकाई अंक बराबर होगा ए टू दी पावर 1 के इकाई अंक के बराबर होगा। यह किस सिस्टम के लिए, तो यह बेस सिस्टम 10 के लिए। बेस सिस्टम 10 में यदि आप नंबर को लिखते हैं, यदि बेस सिस्टम 10 में नंबर को लिखते हैं यानी डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत, यदि डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो पावर में यदि 4 का वृद्धि किया जाए या 4 के मल्टीपल में वृद्धि किया जाए या कमी किया जाए तो भी इकाई अंक हमेशा बराबर होगा। जैसे ए टू दी पावर 13 का जो इकाई अंक होगा वह ए टू दी पावर 1 के इकाई के अंक के बराबर होगा। वही इकाई अंक ए टू दी पावर 5 के इकाई अंक के बराबर होगा यदि इसमें 4 का वृद्धि भी कर दिया जाए। जैसे ए टू दी पावर 17 का जो इकाई अंक होगा हमेशा बराबर होगा। किस सिस्टम के लिए, बेस सिस्टम 10 के लिए। यानी डेसिमल सिस्टम के नंबर में ऐसा होता है क्योंकि बेस सिस्टम 10 का यदि आप टोटिएंट फंक्शन निकालेंगे, बेस सिस्टम 10 का टोटिएंट फंक्शन किस पे होता है, 4 पे होता है। तो पावर में 4 का वृद्धि किया जाए या 4 के मल्टीपल में वृद्धि किया जाए तो भी इकाई अंक हमेशा बराबर होगा। इसीलिए बेस सिस्टम 10 के नंबर का इकाई अंक निकालते हैं तो उसके लिए आपको पावर में 4 से भाग देके पावर को छोटे रूप में निकालना होता है, तब आपको इकाई अंक पता कर सकते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखेंगे कि यदि पावर में 4 का वृद्धि किया जाए या 4 का कमी भी किया जाए तो इकाई अंक बराबर होगा। तो आपको आप बताना है 1 टू दी पावर 1 के इकाई के अंक के बराबर होगा, 2 टू दी पावर 5 का इकाई अंक 2 टू दी पावर 1 के इकाई के अंक के बराबर होगा।
2 टू दी पावर 1 के इकाई के अंक के बराबर होगा, 3 टू दी पावर 1 के इकाई के अंक के बराबर होगा, 4 टू दी पावर 1 के इकाई के अंक 4 टू दी पावर 5 के इकाई अंक के बराबर होगा। इसी प्रकार 75 होल टू दी पावर 1 का इकाई अंक 75 होल टू दी पावर 5 के इकाई के अंक के बराबर होगा। तो अब पावर 1 के रूप में हो रहा है, तो आपको अब बताना है प्रथम n प्राकृत